स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका एक और नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारी क्लास 10th इंग्लिश के सेक्शन सी ग्रामर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज मैं आपको जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने वाला हूँ उससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। इस बात की गारंटी मैं आपको देता हूँ। बस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो हमारा इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर आता है वो सेक्शन में डिवाइड होता है ए, बी, सी और डी। इसी में हमारा सेक्शन सी जो होता है ये ग्रामर का पोर्शन होता है। सेक्शन सी में ओनली ग्रामर पूछी जाती है। तो हम जानेंगे पहले ग्रामर के टाइप्स ऑफ क्वेश्चन के बारे में कि इंग्लिश ग्रामर में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो कितने टाइप्स के क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। तो बच्चों, हमारे जो क्वेश्चन आते हैं ये 2 टाइप्स के आते हैं। फिलअप्स जो कि 5 मार्क्स के आते हैं। सेकंड, डू एज डायरेक्टेड, ये भी हमारे 5 मार्क्स के आते हैं। इस तरह से हमारी जो ग्रामर आती है ये 10 मार्क्स की आती है। ठीक है स्टूडेंट्स, 5 नंबर के हमारे फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे और 5 नंबर के हमारे डू एज डायरेक्टेड आएंगे। इस तरह से हमारे 10 मार्क्स इंग्लिश ग्रामर के सेक्शन सी में पूछे जाएंगे। और मैं गारंटी देता हूँ कि ये 10 मार्क्स आपके सिक्योर हो जाएंगे। एक भी नंबर आपका इंग्लिश ग्रामर का नहीं कटेगा अगर आप हमारे बताए हुए टॉपिक्स को कंप्लीट कर लेते हैं, उनको प्रिपेयर कर लेते हैं। तो चलिए जानते हैं इंग्लिश ग्रामर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। तो बच्चों, हमारा सबसे पहला टॉपिक है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स 3 होते हैं, ए एंड द। इससे हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है और ये क्वेश्चन हमारे फिलअप्स में आता है। फिल इन द ब्लैंक्स में हर बार आर्टिकल से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। आप लास्ट 10 ईयर्स के इंग्लिश ग्रामर के पेपर को उठाकर देख सकते हैं तो आपको खुद पता चल जाएगा कि हर बार आर्टिकल से एक क्वेश्चन आता ही आता है। ये 99 नहीं बल्कि 100% मैं आपसे कह सकता हूँ कि आर्टिकल से हर बार एक क्वेश्चन आपकी क्लास 10th इंग्लिश की ग्रामर में पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको ए एंड द की तैयारी कर लेना है एक नंबर सिक्योर करने के लिए। ठीक है, अब आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। जो टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ इन टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस बनाई जा चुकी हैं और भी वीडियोस आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलेंगी। ये ग्रामर के जो टॉपिक आपको बताए जा रहे हैं ये आपको यहीं इसी चैनल पर पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, फिलहाल आपको आर्टिकल्स तैयार करना है। अब बात करते हैं सेकेंड क्वेश्चन जो कि हमारा मॉडल से है। बच्चों, मॉडल से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मॉडल्स में हमारे कैन है, कुड है, शुड है, ऑट टू है, मस्ट है। इनमें से क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। तो आपको मॉडल्स को भी प्रिपेयर कर लेना है अपनी ग्रामर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। ठीक है, पहला आर्टिकल्स, उसके बाद मॉडल्स की तैयारी आपको करना है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। सो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रीपोजिशन। अब प्रीपोजिशन क्या होते हैं? प्रीपोजिशन में हमारा इन है, इनटू है, ऑन है, टू है, अमंग, बिटवीन, सिंस, फॉर, फ्रॉम, ये हमारे प्रीपोजिशन कहलाते हैं। प्रीपोजिशन से भी हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन हमारे फिलअप्स में आते हैं। आपने पहले भी पेपर दिए होंगे और आपने देखा होगा कि सेक्शन सी के ग्रामर में प्रीपोजिशन से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आपको प्रीपेयर के टॉपिक को भी कंप्लीट कर लेना है। चलिए आगे मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। सो स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि कंजक्शन। अब कंजक्शन में आपका एंड है, बट है, बिकॉज है, इससे भी क्वेश्चंस बनते हैं और आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो कंजक्शन को भी आपको पढ़ना है। अपनी ग्रामर में आपको कंजक्शन की भी तैयारी करना है। इसके बाद बच्चों, डिटर्मिनर्स। डिटर्मिनर से क्वेश्चन हर बार एक पूछा जाता है। अब डिटर्मिनर में आपको सम, एनी, मच, मेनी, इनकी तैयारी कर लेना है। देखो, डिटर्मिनर इसके अलावा लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, फ्यू, अ फ्यू, ईच, एवरी, ये भी होते हैं। लेकिन आपकी क्लास 10th के लेवल की बात करें ग्रामर के, तो इसमें इन 4 में से ही क्वेश्चन बनते हैं। या तो सम से क्वेश्चन आएगा, या एनी, या मच का, या मेनी का क्वेश्चन आएगा। तो आपको इनको प्रिपेयर कर लेना है जिससे कि आपके डिटर्मिनर के क्वेश्चन अगर आए तो आपसे बन पाए। ठीक है स्टूडेंट्स, एक एक टॉपिक मैं आपको जो बता रहा हूँ ये टॉपिक से बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। इसकी तैयारी आपको अच्छे से ही करना है। आगे मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टेंसेस। टेंसेस से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ सकते हैं और ये डू एज डायरेक्टेड में भी आते हैं। अब टेंसेस से रिलेटेड क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं? तो बच्चे, टेंसेस में क्या होता है कि आपसे सेंटेंस को नेगेटिव में चेंज करने के लिए कहा जाता है, या फिर सेंटेंस को इंटरोगेटिव बनाने के लिए कहा जाता है, या सेंटेंस को चेंज करने के लिए कर दिया जाता है। जैसे कि कोई कंटिन्यूस में सेंटेंस दिया और आपसे कहा कि इसको आप परफेक्ट में चेंज करिए। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं टेंसेस से। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर का।
तो टेंस की भी तैयारी आपको करना है और वो तैयारी हम आपको यहीं कराएंगे। हमारे चैनल पर सभी टॉपिक्स आपको पढ़ाए जाएंगे, ठीक है। बस पहले आप टॉपिक की एक लिस्ट बना लीजिए कि हमें इंग्लिश ग्रामर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए इन टॉपिक्स की स्टडी करना है। जो भी टॉपिक आपको यहाँ पे बताए जा रहे हैं इनको आप नोट करते जाइएगा, ठीक है। फिर 1 बाय 1 आप टॉपिक को कंप्लीट करते जाइए, यानी कि एक एक टॉपिक को आपको अपना कंप्लीट करना है और अपने 10 मार्क्स को सिक्योर कर लेना है, ठीक है। चलिए आगे मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वॉइस, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। तो बच्चों ड्यूएस डायरेक्टेड में हमारा एक क्वेश्चन पैसिव से ज़रूर आता है, यानी कि एक्टिव आपको दे दिया जाता है और उससे आपको पैसिव बनाने के लिए कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन आपका वॉइस का आता है, ठीक है। इसको भी प्रिपेयर करना है। इसके बाद क्लॉज, क्लॉज से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, जिसमें रिलेटिव क्लॉज या नॉन फॉर्मेटिव क्लॉज का ज़्यादातर क्वेश्चन आता है। तो क्लॉज के टॉपिक को भी आपको पढ़ना है। देन है हमारा नरेशन। बच्चों नरेशन से क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, लेकिन कभी कभार नरेशन से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, हर बार क्वेश्चन नहीं आते हैं। लेकिन आप इसको भी साथ में लेके चलिए, नरेशन को भी आप प्रिपेयर कर लीजिए, क्योंकि कुछ नहीं कह सकते कि एमपी बोर्ड कौन सा टॉपिक आपका ग्रामर का दे दे। इसके अलावा जम्बल वर्ड, जम्बल वर्ड से क्वेश्चन आते हैं, यानी कि आपको कुछ वर्ड्स दे दिए जाते हैं, उनको आपको रीअरेंज करने के लिए कहा जाता है। तो इनसे भी क्वेश्चन हमारे बनते हैं। देन सेंटेंस करेक्शन, एक सेंटेंस दे दिया जाता है और आपसे कहा जाता है कि करेक्ट द सेंटेंस, सेंटेंस में मिस्टेक को फाइंड आउट कीजिए और उस सेंटेंस को करेक्ट करके लिखना है। ये भी आपका इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक है। इसके अलावा आपका एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है पार्टिसिपल्स। पार्टिसिपल से भी क्वेश्चंस आते हैं, हर बार पार्टिसिपल से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। देन आपको तैयार करना है सो दैट का यूज़ और टू टू का यूज़। सो दैट का यूज़ तो बच्चों ज़्यादातर पूछा गया है। सो दैट का यूज़ आपका इंग्लिश ग्रामर के ड्यूएस डायरेक्टेड में अधिकतर आया है। तो आपको सो दैट की प्रैक्टिस करना है और टू टू का यूज़ करना है, ठीक है। तो सो दैट से सेंटेंस को रीराइट करने के लिए कहा जाता है, या फिर टू टू का यूज़ पूछा जाता है, या सो दैट के प्लेस पर टू टू का यूज़, या टू टू के प्लेस पर सो दैट का यूज़, ठीक है। ये भी मैं आपको सिखाऊंगा, आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस आप पहले टॉपिक को समझते जाइए, इनकी लिस्ट बनाते जाइए, बाकी टॉपिक्स की तैयारी कराने की गारंटी हमारी है, हम ही आपको इन सभी टॉपिक्स को पढ़ाएंगे, ठीक है। इसके बाद इफ़ और अनलेस का यूज़ पूछ लिया जाता है, इफ़ के प्लेस पर अनलेस या अनलेस के प्लेस पर इफ़, ये भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। एज सुन एज का यूज़ या नो सूनर देन का यूज़ भी पूछ लिया जाता है, एज सुन एज और नो सुन। और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन हर बार आता है जी। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से ज़्यादातर क्वेश्चन आता है और एक क्वेश्चन तो 100% आपके एग्जाम्स में हर बार इंग्लिश ग्रामर में पूछा जाता है। यानी कि आपको सब्जेक्ट को देखकर करेक्ट वर्ब का यूज़ करना होता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको करेक्ट वर्ब पुट करना होती है। ये क्वेश्चन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का ज़रूर आता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये टॉपिक्स हैं जो आपकी इंग्लिश ग्रामर के। देखो एमपी बोर्ड पर्टिकुलर कोई स्पेसिफिक ग्रामर का सिलेबस जारी नहीं करता है, वो टॉपिक सजेस्ट नहीं करता है। एमपी बोर्ड ने अब तक ग्रामर के कोई सिलेबस को जारी नहीं किया है, लेकिन जो टॉपिक्स मैंने निकाले हुए हैं लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर को देखकर मैंने टॉपिक निकाले हैं। और मैं खुद लास्ट 10 ईयर्स से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, मैं खुद एक इंग्लिश का टीचर हूँ, तो मुझे पता है कि इंग्लिश ग्रामर के किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और लास्ट 10 ईयर्स के पेपर आप खुद भी देख सकते हैं, आप इसको अरेंज कर लीजिए, उनको डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बारे में भी एक वीडियो हमारे चैनल पर अवेलेबल है, उसको अपलोड किया जा चुका है। उसको जब आप उठा के देखेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि जो टॉपिक्स आपको बताए गए हैं, इन टॉपिक से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाता है, ठीक है। इन्हीं में से क्वेश्चंस आते हैं। तो 10 नंबर्स को सिक्योर करने के लिए सबसे पहले आपको एक लिस्ट बनाना है और एक एक टॉपिक को कंप्लीट करना है। अब देखिए मोस्टली टॉपिक्स के ऊपर वीडियोज़ बनाई जा चुकी हैं। अब जिन टॉपिक्स के ऊपर वीडियो नहीं है, तो आप सबसे पहले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहला काम आप यही कीजिए, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, फर्स्ट टाइम आप हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं या पहले से आप हमारी वीडियोस देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब का बटन आपने नहीं दबाया है, तो बच्चों अब सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। इससे क्या होगा कि जब आप न्यू वीडियो को अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स करके आप बता दीजिए कि हमारे कौन से टॉपिक्स हैं जो कंप्लीट नहीं हुए हैं, उन टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बना दी जाएगी और आपकी तैयारी कराई जाएगी। सेक्शन सी के बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस करा है। इसके अलावा सेक्शन बी, सेक्शन डी और सेक्शन ए को भी 100% कंप्लीट करवाया जाएगा। आपको पैसेज की तैयारी कराई जाएगी। इसके अलावा लेटर एप्लीकेशन को राइट करने का आपको तरीका बताया जाएगा। और सेक्शन डी में आपके क्वेश्चन आंसर को एक्सप्लेन कराए जाएंगे और एक्सट्रेट की तैयारी आपकी कराई जाएगी।
लेकिन आपको हमारे चैनल से जुड़ना होगा, आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, तभी जाकर आपको ये फैसिलिटी मिल पाएगी और अपनी इंग्लिश का अच्छा स्कोर कर पाएंगे। इंग्लिश में एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा अगर आप हमारे बताए हुए तरीके के अकॉर्डिंग स्टडी करते हैं। आई होप स्टूडेंट्स ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने सभी फ्रेंड के साथ ज़्यादा शेयर कीजिएगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।